मनोज सिंह जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है महाराज जी? किसी को बहुत बुद्धि बल और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। कोई जानवर इतने नहीं, जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल असमान है। योग्यता, कर्म की योग्यता। आपका कर्म है, आप धनी हैं, आपका कर्म है, आप निर्धन हैं। आप पाप कर्म किए हैं, दुखी है, वो पुण्य कर्म किए, सुखी है। कर्म का खेल है। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान की क्या बात है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। अब कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा तुम कर्म करते हो वैसा है। यहाँ संसार विषमता है कर्म के कारण, क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना नसीब। अब तक जो हुआ अब हुआ, अब मैं अच्छा कार्य करके भगवान को प्राप्त करूं, या अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करूं, या अच्छा धनी बनूं। इसके लिए मुझे अच्छा कर्म करना होगा। इसकी स्वतंत्रता है महाराज जी? पूरी स्वतंत्रता है। मतलब अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर दे। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए। अभी सुधर जाए। अब लो निशानी, अब ना नसीहो। आज तक जो किया अब आगे नहीं करूँगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल है, चाहते दाग छुआरा है, तो कहाँ से प्राप्त हो? तो हमारे जो कर्म है वो तो बड़े निम्न कोटि के हैं, फल हम बड़ा उच्च कोटि का चाहते हैं। कर्म है दुख देने वाले, फल चाहते हैं, सुख तो कैसे मिल सकता है? कर्म भी वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करता और खूब अच्छे सुख है। तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। मोहित कुमार जी, सहारनपुर से। जी। महाराज जी, इस संसार में सभी को या तो श्रेय मिलता है या दोष मिलता है। तो ये या तो किसी बात का श्रेय मिलता है कि उसकी यश हो गया, या किसी की निंदा हो रही है, तो ये उस इंसान के स्वयं के प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिलता है, सेम ही प्रश्न है, या उससे जुड़े लोगों के कर्म से मिलता है? नहीं, जुड़े हुए लोगों के कर्म से भी मिल सकता है। जैसे एक मैच, क्रिकेट मैच, उसमें आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन भी है और प्रारब्ध भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो शेष 10-12 हैं, उनका अभ्यास, उनका कर्म, तो पूरी पार्टी फेल होगी। तो आपकी योग्यता फेल होने की नहीं थी, लेकिन आपको फेल होना पड़ा, संयोग। जैसे आप पिता हैं, बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन पूर्व प्रारब्धानुसार आपका पुत्र ऐसा पैदा हुआ कि वो आपको भी गाली खवाएगा। गालियां भी सुननी पड़ेंगी, कटुवचन भी सुनने पड़ेंगे, नीचा भी देखना पड़ेगा, जबकि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपका पूर्व कर्म पुत्र बन करके आया वो। तो कभी कभी हमारा कर्म संयोग भी हमको दुख देता है, और कभी निजी कर्म का भी दुख भोगना पड़ता है, लेकिन होता संयोग है। होता कर्मों के संयोग से ही है, बिना कर्मों के संयोग से नहीं हो सकता। अनीता यादव जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपके चरणों में सादर प्रणाम।
महाराज जी, मेरे 14 वर्षीय पुत्र है और मेरे पतिदेव दोनों की सोच एक दूसरे की विपरीत है। कोई पूर्व में है तो कोई पश्चिम में। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका साथ दूं, पिता का या पुत्र का, या दोनों के संबंधों को कैसे ठीक करूं। मेरा दोनों के संबंधों को पूर्व कर्मानुसार अगर बिगड़ा हुआ संबंध तो ठीक करना तो बहुत कठिन है, लेकिन दोनों का निर्वाह करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक है पति और दूसरा है पुत्र। पुत्र की तरफ वात्सल्य है और पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा इष्ट है, आराध्य देव के समान है। तो हमें चाहिए कि पति का भी आदर करें और पुत्र को भी दुलार करें। कोशिश करें पुत्र को कि वो समझदारी के द्वारा अपने पिता का अपमान न करे। पति को कभी प्रेमवश समझाएं कि हमारा आखिरकार पुत्र ही है, हम कोई अहित अपने पुत्र का न करें। जितना हम चाहते हैं उतना मंगल भावना भर सके, लेकिन अपनी तरफ से कोई अहित न करें। तो हम कोशिश करें दोनों को समझाने की, पर प्यार दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक वात्सल्य से प्रेरित है, एक अपना पति है। अमित शुक्ला जी, फतेहपुर। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं अज्ञानतावश जप करता था तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता था, पवित्र अवस्था में भी या जैसे भी, पर अच्छा चिंतन चलता था। महाराज जी, फिर आपसे सुना कि पवित्र अवस्था में ही मंत्र का और गुरु प्रदत्त होना चाहिए। फिर हमने नाम जो मेरे को प्रिय लगा भगवान का, उमा शिव, वही जपना शुरू किया। पर अभी भजन में रुचि कम हो गई है महाराज जी, विषय भोग प्रिय लगने लगे हैं महाराज जी। पहले कह रहे थे जब सही भजन होगा तो ये लक्षण आने लगेंगे, ध्यान रखना। जब आप सही भजन करोगे तो आपकी जो अंदर की कूड़ा करकट है वो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। आपको लगता है गंदा चिंतन आ रहा है, गंदा चिंतन आ नहीं रहा। जो आपके मोबाइल में मैसेज भरे हैं वही मैसेज आ रहे हैं, गंदे मैसेज भरे हैं। तो मन रूपी चिप में न जाने कितने जन्मों के दुर्वासनाएं भरी हैं। तो जब हमारा सही जप होगा तो वो निकलना शुरू होता है। तब साधक घबरा जाता है कि इतना तो पहले नहीं था, आज जब हम भजन करने लगे तब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अंदर की गंदगी निकल रही है। आप खूब नाम जप करते रहिए, वो अंदर की दुर्वासनाएं हट रही। बहुत गंदी गंदी बातें आएंगी, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। हमको तटस्थ रहना है, नाम जप करते रहना, गंदे आचरण नहीं करना और मन के अनुसार चलना नहीं, ना उसके अच्छे बुरे फेंके हुए पर हमारे ऊपर कोई असर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। राधा 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 राधा, वो सब निकल जाएंगे। मेरे की कितने नाम जप करें? हर श्वास, दिन में कितने नाम? हर श्वास हमारा, हाँ, हमारा गिनती नंबर से नहीं है, हमारा नंबर से नहीं, हमारा श्वासों से है। मान लो हम अभी तक जप करते रहे, अब छोड़ दिया कि हमारा इतना हो गया संख्या में, और अभी मरे और संसार का चिंतन हुआ, तो फिर भरत जी मरे, हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमको क्या करना? हर श्वास, हाँ, हर श्वास में एक भी श्वास खाली। जैसे मान लो पूरी श्वास आने जाने में हम 2 बार राधा लिया, ले तो 20 बार भी सकते हैं। हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ तो मेरे से बीच बीच में पेशेंट आता है, नाम छूट जाता है। हाँ, तो हम राधा बोला और आपसे बात कर रहे हैं, फिर राधा बोला तो पूरी बात राधा में ही मानी जाएगी। समझ रहे हो ना? हम राधा बोला और ऑफिस में घुस गए और 2 घंटे कार्य किया, फिर राधा बोला और सब कर्म समर्पित कर दिया, वो राधा ही है। राम चौधरी जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आराध्य भगवान और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ाने के लिए साधक को क्या साधना करनी पड़ेगी? नाम जप, सावधानियां। नाम जप, क्योंकि गुरु ने अपने जीवन स्वरूप नाम को दिया, तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। और नाम के अधीन नामी, इसलिए इष्ट में भी प्रेम हो जाएगा। इष्ट और गुरु में प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। जो नाम मिला हुआ है, राधा नाम, हरिवंश नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम गुरु जी ने दिया, उसी नाम से गुरु से भी प्रेम हो जाएगा और इष्ट से भी प्रेम हो जाएगा। पर नाम पहले पाप को नष्ट करेगा, फिर पाप प्रवृत्ति को नष्ट करेगा, फिर अंदर हमारे अंदर सद्भावनाएं आएंगी, तब हम आगे प्रेम को प्राप्त होंगे। चंद्र जी, अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा। हाँ, ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, तो वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं।
अब 2,000 रुपये एक ट्रक दे दिए जाए आपको तो आप क्या करोगे? फेंक देंगे ना, क्योंकि उनके द्वारा सामान नहीं मिलती। लक्ष्मी मान के पूजन थोड़ी करेंगे। मान लो 2,000 रुपये वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे। हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या, तो महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका। प्रयोग में आता है इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा। इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना, महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। पीयूष भट्ट जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना कि कोई अपमान करे तो सह लेना चाहिए, निर्भिमान होके अपने पद का रुतबा नहीं दिखाना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी सह जाना चाहिए। पर महाराज जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ अफसर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कंपनी में मैं ऐसा रहूंगा तो कंपनी का स्टाफ मुझे कुछ नहीं मानेगा और हल्के में लेगा। उसका असर ये होगा कि कंपनी के काम पे असर होगा। देखो, कर्तव्य पालन के समय हमें जो पद मिला है हमें उसका पालन करना है। जो आपके अनुचर हैं, जो आपके शासन में है, वो आपकी तरफ दृष्टि से भी अगर गलत देख रहे हैं तो आपको शासन करना है। लेकिन आप व्यवहार में अन्यत्र है और फिर उस समय हम सह लेते हैं। जहां हमारा कर्तव्य है वहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और सामने एक दंडनीय अपराधी है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसका दंड देना ही उपचार है उसके लिए, उसके क्षमा उपचार नहीं है। हाँ, अब वो अपनी सेवा से निवृत्त होके जा रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है तो मुस्कुरा के चल दिया। हमको समझना है, हमें सब में भगवान देखना है। चोर रूप से भगवान आए हो तो डंडा रूप से पूजा ले, अगरबत्ती की पूजा थोड़ी होगी। तो ये बात समझना है कि यदि आप अधिकारी हैं, सैकड़ों लोग आपके अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत विवेक के द्वारा उस कार्य की पूर्णता के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। उनकी एक एक वृत्ति पर शासन करना जरूरी है। उसको समझना पड़े। शास्त्रीय शब्दों को समझना वही समझा सकता है जो शास्त्र में या अध्यात्म में है, नहीं तो गलत प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वासुदेवासुर मित्रा महात्मा सुदुर्लभा। और रास्ते में जा रहे थे, एक हाथी पागल था। महावत ने चिल्ला के कहा, ए बाबा जी हटना, हमारा हाथी इस समय बेकाबू है, पागल है। तो गुरु जी ने कहा, सब में भगवान है। हाथी नजदीक आया, सूढ़ पे फंसाया, मारा, उधर फेंका, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लद के गए। बोले बेटा कैसे हुआ? बोले गुरुजी आपके उपदेश ने कर दिया। आपने कहा सर्वत्र भगवान है, हमने हाथी में भी भगवान देखा और हमने मार दिया। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। बोले हाथी में ही भगवान देखा, महावत में नहीं देखा। हमको विवेक का विकास करना है, हमको समझना है। तो अपने पद का जहां प्रयोग है वहां हमको एक अभिनय करना है, पद का अभिनय करना है। हमको अपनी रुद्र दृष्टि रखनी है, सावधान रखना है, सैकड़ों को चलाना है। भगवान ने हमको जो सेवा दी है उस सेवा का हम बिल्कुल यथोचित पालन करने की चेष्टा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है। पावर वही है, सब में परमात्मा है। जब आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो तो हम गुरु का स्वांग कर रहे हैं। स्वांग ही हो रहा है और कुछ थोड़ी हो रहा है, अभिनय हो रहा है। अपने अभिनय में ठीक रहो, डायरेक्टर आपको अच्छी फीस देगा। भगवान डायरेक्टर है, वो कृपा करेगा। कूटनीति का कभी करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक में। हाँ, जहाँ जो जरूरत है, हमें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो जरूरत है वो हम करेंगे। भगवती प्रसाद पांडे जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन व आशीर्वचन अमोघ व कल्याणप्रद होता है तथा बिना महापुरुषों की कृपा के भक्ति का परम प्रसाद प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में तो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है, हमसे तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि आपकी दृष्टि, कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो सके। महाराज जी देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख लें तो पवित्रता, वो भिक्षा ले लें तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाए तो ये पवित्रता, ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना, ये बात ध्यान रखना। संत दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। संत दरस जिम पातक टरई, पापों का नाश होता है, लेकिन संपूर्णतया नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। पाप की प्रवृत्ति का नाश उनके उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने से होता है, ये बात ध्यान रखना। महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। अगर उनकी वाणी का आप पालन कर गए तो अमोघस्य, जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाणी का पालन नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। वो अपने गुरुजनों को ही जहर दे दिए, अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, जहर दे देना, यह ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले। आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। जिन महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है, वहां उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुंचे उनकी शरीर सेवा पर। और वो 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नजर नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके। उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। बोले सरकार जगदीश्वरानंद को बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोर रहे थे, ऐसे देखा, ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, धो के पी लिया। 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे, और रोज उसको बुलाते, बोले देखा बेटा, तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारा जाने का समय आ रहा, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूं, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले, ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर ना चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का संभाषण इसलिए महामहिमा में है कि हम उनके संग से अपना सुधार कर सकें,
अपने आचरणों का परिवर्तन कर सके, अच्छे मार्ग पर चल सके, अध्यात्म को समझ सके। केवल दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। पाप प्रवृत्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से नष्ट होती है। जब हम संतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आने लगती है, हमारे अंदर जितेंद्रियता आने लगती है, हमारे अंदर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म बनने लगते हैं, हमारे अंदर भगवत चिंतन बनने लगता है। हो गया काम संत समागम का। यही है संत समागम का फल। केवल हम बाहरी बात को लेकर के हम आदर नहीं करते कि भाई हम गए और कुछ फल फूल रख दिया और संत दर्शन कर आए, ये एक सत्क्रिया हो गई, लेकिन ये भगवत प्राप्ति या अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म गए दैन्य भाव से प्रणिपातेन, चरणों में उनके लौट गए और उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचनामृत हैं उनका पान किया और अविनाशी पद पर आरूढ़ हो गए। ये बात है, संतों की महिमा है भगवत प्राप्ति कराने में। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। संसार का राग नष्ट हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए, शरीर का राग नष्ट हो जाए, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, यही भवभंगा है, यही भवभंगा है। तो बात समझना है कि वो सामर्थ्य सबके अंदर है जो एक संत में है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें सामर्थ्य वो ना हो जो संतों में है। क्या सामर्थ्य है? चिंतन। आपने अपने चिंतन को असत चिंतन में लगाया और उन्होंने अपने चिंतन को सत चिंतन में लगाया। यदि आप अभी सत चिंतन करने लगे तो जो राम सीधे नहीं कह पाते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए, तो क्या हम नहीं हो सकते? विचार करो, जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उल्टा राम जपत जग जाना। अगर हम नाम सीधा जपेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हम वैसे ही संत बन जाएंगे, वैसे ही भगवान के निज जन बन जाएंगे जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। बस हमको उनके मार्ग पर चलना होगा। जो महापुरुष आदेश करते हैं उस पर हमें बिना विचार के चलना होगा।